श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 साल की पहली मासिक शिवरात्रि जो कि 20 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन आने वाली है। दोस्तों, ये मासिक शिवरात्रि खास इसीलिए है क्योंकि ये साल की पहली मासिक शिवरात्रि है। और दोस्तों, इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि को किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर सकते हैं और ये बहुत ही विशेष उपाय हैं और ये बहुत ही विशेष मासिक शिवरात्रि भी है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना जो होगी वो पूर्ण जरूर होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि माघ का महीना चल रहा है जहां पर तिल का बहुत महत्व होता है। मतलब इस समय में जो है शिव जी पर तिल चढ़ाने का एक अलग ही महत्व होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ यह उपाय है। आपको करना क्या है, मासिक शिवरात्रि के दिन जब आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह जो है शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जाएंगे तो उसके साथ में आपको क्या करना है कि एक काली मिर्ची रखना है और 7 काली तिल के दाने रखना है। क्या रखना है? एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने गिनकर रख लेना, 7 काली तिल के दाने, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का बहुत ही विशेष महत्व है इस माघ के महीने में। तो इन दोनों चीजों को रखकर आप पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में, शिव जी की पूजन आराधना कीजिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए। आप जैसे शिव जी की पूजन करते हैं वैसे करने के बाद आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली में एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को एक साथ रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलते हुए इन्हें शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों, जो व्यक्ति यह उपाय पूरे मन और पूरे विश्वास से करता हुआ एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने को जो है मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर चढ़ा देता है, उसकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो भगवान शिव उसे पूर्ण जरूर करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही विशेष उपाय है और माघ का महीना है, साथ ही में साल की पहली मासिक शिवरात्रि है। तो ये उपाय आप अपनी मनोकामना के लिए जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, दूसरा उपाय आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगर आपका व्यापार धंधा या दुकानदारी अच्छी नहीं चलती, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को जो है हल्दी में डुबोना है, मतलब उस धतूरे के ऊपर आपको पूरे में हल्दी लगा लेनी है ना। हल्दी लगाने के बाद दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन ही, मतलब जो 20 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन आ रही है, इस दिन जो है आप लोगों को मासिक शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे इसे शिव जी पर चढ़ाना है। शिव जी पर चढ़ाने के बाद जो है इसी धतूरे को शिव जी पर से उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसे लाल कपड़े में बांधकर आपको जो है अपने व्यापार वाली जगह या जहां से आपका बिजनेस व्यापार दुकानदारी चलती है वहां पर जाकर इसे रख देना है। इसे रखने के बाद, इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपका व्यापार बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, दुकानदारी बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, अब जो उपाय हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो आप लोगों की रोग और बीमारी के लिए है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में जो है बहुत सारी रोग और बीमारी है, वो परेशान हो चुका है कि भाई अब हमारी रोग और बीमारी नहीं ठीक हो रही है, आप सब जगह से हार चुके हैं, घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई इसकी रोग बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी ने अगर आपके शरीर को घेर कर रखा हुआ है तो इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि को यह एक उपाय जरूर करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक जरूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 7 धतूरे लेकर आना है। 7 धतूरे में से आपको सबसे पहला जो धतूरा होगा उस पहले धतूरे पर आपको जो है मोली लपेटनी है। जो लाल धागा आता है ना, उस मोली को आपको सबसे पहले धतूरे पर लपेट देना है, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, है ना। चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए पहले धतूरे पर आपको मोली लपेट देनी है। उसके बाद जो 6 धतूरे होंगे, 6 धतूरे 7 धतूरे में से 6 धतूरे जो बचे हुए होंगे उनमें पूरे में आपको हल्दी लपेटनी है ना, मतलब हल्दी पूरे में लगानी है 6 धतूरों में, है ना। अब इन 7 धतूरों को इस प्रकार से तैयार करके आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, है ना। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप शिव जी की पूजन आराधना कर लीजिए। आप जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हो, पूजन अर्चना करते हो, वो सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। पूजन अर्चना करने के बाद ही आप इस उपाय को करिए। सबसे पहले दोस्तों, आप जो अपने 7 धतूरे लेकर गए हैं इनमें से जो पहला धतूरा है जिस पर आपने मोली लपेटी हुई है चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, इस सबसे पहले धतूरे को इस शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। कौन सा वाला? जिस पर आपने मोली लपेटी हुई है, इसे ही शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो अलग अलग 6 मतलब धतूरे हैं जिस पर आपने हल्दी लपेटी हुई है, इन्हें अलग अलग स्थान पर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। तो 6 धतूरे में से सबसे पहला जो धतूरा रहेगा वो आपको शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है। तो सबसे पहला हल्दी वाला धतूरा गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर दूसरा जो हल्दी वाला धतूरा है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा हल्दी वाला धतूरा है वो आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों
बीच में जिनका स्थान होता है। उसके बाद जो चौथा धतूरा आप लोग समर्पित करोगे वो आप लोग समर्पित करोगे कहाँ पर, जो मतलब जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है ना, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ, तो शिवलिंग का जो गोल गोल कटी भाग होता है ना, वहाँ पर कहीं पर भी आप जो है इस मतलब चौथे धतूरे को, हल्दी वाले धतूरे को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा धतूरा आप लोग समर्पित करेंगे ये आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, मतलब जलाधारी के ऊपर ही कहीं आप लोग इसे समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी धतूरा रहेगा, हल्दी वाला छठवां धतूरा, इस छठवें धतूरे को आपको बिल्कुल जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल आखिरी कोने पर रखना है। मतलब आपने शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल वो आखिरी कोना शिव जी के शिवलिंग की जलाधारी का जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर इस मतलब छठवें हल्दी वाले धतूरे को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों भगवान शिव जी का नाम 2 से 3 मिनट बैठकर करना है। भगवान शिव जी से विनती करना है कि आप किसके लिए ये उपाय कर रहे हैं और कौन मतलब बीमार है, कौन सी बीमारी ने जो है घेर कर रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस धतूरे को वहीं पर रखे रहने देना है। 2-3 मिनट भगवान का वहां पर बैठकर जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। उसके बाद दोस्तों जो सबसे आखिरी में आपने जो है जलाधारी के ऊपर जो है धतूरा समर्पित किया है, जो कि बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल आखिरी कोने पर समर्पित किया है, इस धतूरे को आपको उठा लेना है। बस आखिरी वाले धतूरे को उठाना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ठीक है। इसको उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों अब आ जाना है आपको अपने घर पर। अब जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपको जो है इस धतूरे को स्पर्श कराना है। स्पर्श कैसे कराओगे, उसके ऊपर से एक बार घुमा लेना, या तो क्या करना है आपको उस व्यक्ति के जो है हाथों से या उसके शरीर से जो है इस धतूरे को स्पर्श करा देना है, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद दोस्तों इस धतूरे को ले जाकर आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर छोड़ देना है, ठीक है। किसी भी बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाकर छोड़ देना है और भगवान से विनती कर आ जाना है कि भगवान जो है, भगवान शिव जो हमारे ये मतलब बीमारी जो हो रही है शरीर में, जो भी आपके रोग कष्ट है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए आपको जो है मतलब वहां पर विनती कर देनी। निश्चित ही कुछ ही समय लगेगा, आपकी कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो वह आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, इसको आप इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि को जरूर करके देखें। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपके घर परिवार को लेकर। मतलब अगर आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में बहुत कलह मचा रहता है, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो भाई आपको इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, इस समय आप लोगों को गेहूं की बाली मिल जाएंगी, ठीक है। तो गेहूं की बाली से ही जो है यहाँ पर यह उपाय होगा। गेहूं की बाली कहाँ पर मिलेगी, खेतों मतलब खेतों में मिलेगी, ठीक है। जहां पर गेहूं बोया हुआ होगा तो आपको उस खेत में जाकर जो है 7 गेहूं की बाली लेकर आना है। मतलब कि मासिक शिवरात्रि के दिन ही आपको स्नान करके स्वच्छ होकर जो है इन जो है 7 मतलब गेहूं की बाली को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। घुमाने के बाद दोस्तों इन्हीं 7 बालियों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इन 7 जो है बालियों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपके घर में जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, हमेशा आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मतलब किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो या मतलब उसे जो है कोई ना कोई उसके शरीर में समस्या रहती ही रहती हो, तो दोस्तों उसके लिए भी आप मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 7 बेर की जरूरत पड़ेगी। अभी ये मौसम जो है बेर का ही चल रहा है, तो आपको बेर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो बेर खाने वाले होते हैं ना, तो आप वो बेर जो है इस उपाय में उपयोग होंगे, ठीक है। तो आप कहीं से भी 7 बेर लेकर आ जाइए। कितने, बस 7 बेर आप लोगों को चाहिए होंगे, है ना। तो आपको करना क्या है कि मासिक शिवरात्रि के दिन 7 बेर लाकर उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इन्हें घुमाना है। किसी व्यक्ति के ऊपर से, मतलब जहां जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा दुख और समस्या है उसके शरीर में, है ना, तो आपको 7 बेर उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर दोपहर के 12 बजे जो है शिव जी की मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा देना है। कितने, क्या चढ़ाना है, 7 बेरों को जाकर चढ़ा देना है, जो कि अभी आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर लाए हैं ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर दोपहर के 12 बजे मासिक शिवरात्रि के दिन ही इन 7 बेर को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 से 3 महीनों में जो है उसके शरीर में जो भी रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे ठीक होना मतलब शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हमेशा पेट दर्द होता रहता हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कभी भी पेट दर्द होता रहता हो, तो उसके लिए यह विशेष उपाय है। इस उपाय में भी आपको बेर की जरूरत पड़ेगी, बस 1 बेर इसमें आपको चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बेर आप लोगों को लेकर आ जाइए, और 1 बेर लेकर आने के बाद आप पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको जो है 1 बेर चढ़ा देना है। 1 बेर चढ़ाने के बाद शिव जी की चौखट पर बैठकर या शिव जी के आसपास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 से 3 मिनट तक जाप करना है। जाप करने के बाद जो है आपको उस बेर को उठाकर ले आना है, ठीक है।
अब अभी किसी का पेट दर्द नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई आप इस बेर को संभाल कर रख लो, ठीक है। जब कभी भी किसी का भी पेट दर्द होता है और उस वक्त अगर आप लोगों के पास मासिक शिवरात्रि के दिन चढ़ाया हुआ कोई भी बेर है और वो आपके पास है, तो भाई आप उस बेर को उस व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर उसकी जो पेट का दर्द है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस बेर का जो है आप उस समय उपयोग कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर एक ही जो है बेर बहुत काम आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। उस बेर का थोड़ा सा भाग भी जो है बहुत काम आ जाएगा, तो आप इस उपाय को भी ज़रूर करके देखिए। तो ये कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आप इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि को ज़रूर कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार आप इन उपायों को ज़रूर करके देखें। निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सब उपाय आपको लिखित जानकारी के रूप में हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएंगे। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।